अतुलित बलधामा हेमशैलाब्देहा दनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधाना वानराण आमधीश रघुपति प्रिय भक्तन वादजात नमामि। भक्तों, सनातन धर्म के इतिहास में जब जब अधर्म की शक्तियां प्रबल हुई हैं, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी अद्भुत रूप में अवतार लेकर सृष्टि का संतुलन बनाया है। भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति की गाथाएं चारों युगों में प्रताप जगाती है। लेकिन हनुमान जी का एक ऐसा स्वरूप भी है जो न केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करता है, बल्कि तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का विनाश करने वाला सबसे शक्तिशाली कवच माना जाता है। वो स्वरूप है श्री पंचमुखी हनुमान। अक्सर हम मंदिरों में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं, जिसमें 5 मुख और 10 भुजाएं होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने शांत मन से ये सोचा है कि वानर कुल में जन्मे एक देव को इन 5 अलग अलग मुखों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों उनके एक ही शरीर पर सिंह, गरुड़, वराह और अश्व के मुख विराजमान हैं? इसके पीछे केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड की 5 दिशाओं और 5 तत्वों का गूढ़ रहस्य। आज की इस महागाथा में हम समय के पहिए को पीछे ले जाएंगे, त्रेतायुग के उस कालखंड में जब रावण की लंका जलकर राख हो चुकी थी और युद्ध अपने सबसे भयानक मोड़ पर खड़ा था। रावण, जिसे अपनी 10 भुजाओं और अजेय होने के वरदान पर अहंकार था, वो अब भीतर से कांप उठा था। एक एक करके उसके कुल के स्तंभ गिर रहे थे। महाबली कुंभकर्ण धराशायी हो चुका था और इंद्रजीत जैसा अजेय योद्धा भी लक्ष्मण के हाथों विरक्ति को प्राप्त हो चुका था। रावण को अब अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन रावण जैसा विद्वान और अभिमानी राजा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब नीति और बल काम नहीं आए, तो रावण ने छल और अधर्म का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसने एक ऐसी शक्ति को याद किया जो पाताल लोक की गहराइयों में राज करती थी। वो शक्ति थी अहिरावण। अहिरावण रावण का भाई था और पाताल लोक का अधिपति था। वो साधारण योद्धा नहीं, बल्कि तंत्र विद्या और मायावी शक्तियों का प्रचंड स्वामी था। वो देवी मां भवानी का परम भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति का उद्देश्य केवल विनाश और शक्ति प्राप्त करना था। रावण ने उसे संदेश भेजा और पाताल से लंका बुलाया। अहिरावण जब आया तो उसने रावण को वचन दिया कि वो युद्ध के मैदान में उतरे बिना ही राम और लक्ष्मण का अंत कर देगा। उसकी योजना थी छल से अपहरण। उधर राम दल में विभीषण को इस बात का आभास हो गया था कि रावण अब कोई तांत्रिक चाल चलने वाला है। विभीषण जानते थे कि अहिरावण रूप बदलने में इतना माहिर है कि वह साक्षात राम का रूप भी धर सकता है। विभीषण ने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा, हे अंजनी पुत्र, आज की रात काल की रात है। अहिरावण किसी भी क्षण किसी भी रूप में आ सकता है। हमें प्रभु की रक्षा का ऐसा प्रबंध करना होगा जिसे कोई मायावी शक्ति भी न भेद सके। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना विशाल और लंबा किया कि उन्होंने पूरे राम लक्ष्मण के निवास स्थान को अपनी पूंछ के घेरे में ले लिया। ये कोई साधारण घेरा नहीं था, बल्कि एक वज्र कवच था। हनुमान जी स्वयं उस घेरे के द्वार पर द्वारपाल बनकर बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक सूर्योदय नहीं होता, वे किसी को भी, चाहे वो कोई देवता ही क्यों न हो, अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। आधी रात बीत चुकी थी। अहिरावण ने लंका से प्रस्थान किया। वो पहले राजा दशरथ का रूप धर कर आया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और प्रवेश नहीं दिया। फिर वो माता कौशल्या के रूप में आया, लेकिन हनुमान जी अडिग रहे। अंत में अहिरावण ने सबसे बड़ा दाव खेला। उसने स्वयं विभीषण का रूप धारण कर लिया। मायावी अहिरावण विभीषण बनकर आया और हनुमान जी से बोला, हनुमान, मैं बाहर कुछ सुरक्षा जांच करने गया था, अब मुझे अंदर जाने दो। हनुमान जी को लगा कि ये तो विभीषण ही है।
विभीषण को तो अंदर जाने की अनुमति थी। बस यही वह एक छोटी सी मानवीय चूक हुई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का द्वार खोल दिया। भीतर जाकर अहिरावण ने अपनी तांत्रिक विद्या से निद्रा मंत्र का प्रयोग किया, जिससे पूरी सेना गहरी नींद में सो गई। उसने राम और लक्ष्मण को एक जादुई संदूक में बंद किया और क्षण भर में पाताल लोक की गहराइयों में ओझल हो गया। जब सुबह हुई और विभीषण ने देखा कि राम लक्ष्मण गायब हैं, तो पूरे शिविर में हाहाकार मच गया। हनुमान जी का हृदय ग्लानि से भर गया। उन्होंने स्वयं को दोषी माना। विभीषण ने बताया कि ये केवल अहिरावण का काम हो सकता है। पाताल लोक के द्वार पर पहुंचते ही उनका रास्ता एक विचित्र योद्धा ने रोका। वो आधा वानर था और आधा मछली जैसा दिखता था। उसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी उसे देखकर चकित थे, क्योंकि उसकी शक्ति बिल्कुल हनुमान जी जैसी थी। हनुमान जी ने गरज कर पूछा, तुम कौन हो वानर, जो मेरा मार्ग रोक रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? मकरध्वज ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन मार्ग नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं मकरध्वज हूं और मैं आपका ही पुत्र हूं। यह सुनकर हनुमान जी विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूं। फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? तब मकरध्वज ने वो रहस्य बताया कि कैसे लंका दहन के समय हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मछली ने पी लिया था, और उसी से उसका जन्म हुआ। पिता और पुत्र के बीच एक धर्म युद्ध हुआ, क्योंकि मकरध्वज पाताल का द्वारपाल था और वह अपने स्वामी अहिरावण के प्रति वफादार था। अंततः हनुमान जी ने उसे परास्त किया और पाताल के भीतर प्रवेश किया। हनुमान जी ने मंदिर में प्रवेश किया, जहां बलि की तैयारी हो रही थी। उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े हैं और अहिरावण हाथ में खड्ग लेकर बलि देने के लिए तैयार है। हनुमान जी ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और मंदिर के खंभों के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि देवी की मूर्ति के चारों ओर 5 दीपक जल रहे थे। ये 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश की ओर। तभी उन्हें वहां की एक गुप्त शक्ति से पता चला कि अहिरावण की आत्मा इन दीपकों में बसती है। उसे ये वरदान प्राप्त था कि यदि कोई इन 5 दीपकों को एक ही क्षण में एक साथ बुझा दे, तभी उसकी मृत्यु संभव है। यदि एक भी दीपक जलता रहा, तो अहिरावण पुनर्जीवित हो जाएगा। हनुमान जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके पास केवल 2 हाथ और एक मुख था। वे एक साथ 5 दिशाओं में कैसे फूंक मार सकते थे? यहीं पर समय ठहर गया। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी अनंत शक्तियों का आह्वान किया। अचानक पाताल लोक की धरती फटने लगी। अहिरावण का सिंहासन डोलने लगा। हनुमान जी का शरीर विराट होने लगा। उनके कंधे चौड़े हो गए और उनकी भुजाएं 10 हो गई। और फिर पूरे ब्रह्मांड ने वो रूप देखा जिसकी कल्पना किसी आसुर ने नहीं की थी। हनुमान जी के मुख्य वानर मुख के साथ साथ उनके दाएं और बाएं दिव्य मुख प्रकट होने लगे। पहला मुख वानर का हनुमान, जो पूर्व की ओर था। दूसरा मुख सिंह का नरसिंह, जो दक्षिण की ओर था। तीसरा मुख गरुड़ का, जो पश्चिम की ओर था। चौथा मुख वराह का, जो उत्तर की ओर था। 5वां मुख अश्व का हयग्रीव, जो आकाश की ओर ऊपर की ओर था। ये अवतार केवल शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये शिव की शक्ति, विष्णु के अवतारों और वायुदेव के वेग का संगम था। इन 5 मुखों ने 5 दीपकों को अपनी दृष्टि में ले लिया। पाताल लोक की दीवारें कांपने लगी, क्योंकि अब वध होने वाला था उस मायावी का, जिसने साक्षात नारायण को चुनौती दी थी। अहिरावण, जो स्वयं को तंत्र का सम्राट समझता था, वो भी थर-थर कांपने लगा। उसने चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम वही वानर हो जो द्वार पर मकरध्वज से लड़ रहा था, या तुम स्वयं काल हो जो मेरा अंत करने आए हो? हनुमान जी के 5 मुखों ने एक साथ गर्जना की।
जिससे पाताल की दीवारें दरकने लगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं हनुमान जी के इन 5 दिव्य मुखों के पीछे छिपी हुई उन शक्तियों को, जिन्होंने अहिरावण के साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। हनुमान जी का पहला और मुख्य मुख है वानर मुख। ये मुख पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा सूर्य के उदय की दिशा है, ज्ञान की दिशा है। ये मुख हनुमान जी के मूल स्वरूप अंजनी पुत्र को दर्शाता है, शक्ति। ये मुख शत्रुओं के विनाश और पापों की शुद्धि का प्रतीक है। इसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान है। महत्व: पूर्वमुखी हनुमान की पूजा करने से मनुष्य के भीतर का अहंकार समाप्त होता है। अहिरावण के सामने खड़ा ये मुख उसे याद दिला रहा था कि भक्ति की शक्ति के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी तिनके के समान है। हनुमान जी का दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो भगवान नरसिंह का है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है। शक्ति: भगवान नरसिंह विष्णु के वो अवतार हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खंभे से अवतार लिया था। ये मुख भय का विनाश करता है। महत्व: अहिरावण को अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं था, लेकिन जब उसने हनुमान जी के शरीर पर नरसिंह मुख को देखा तो उसे अपने अंत का आभास होने लगा। ये मुख बुरी आत्माओं। तीसरा मुख पश्चिम दिशा की ओर है, जो भगवान गरुड़ का है। गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और सांपों के कट्टर शत्रु हैं। शक्ति: पाताल लोक सांपों और नागशक्तियों का गढ़ माना जाता है। अहिरावण ने भी कई विषैले नागों को अपनी रक्षा में लगा रखा था। गरुड़ मुख के प्रकट होते ही पाताल के सारे विषैले जीव अपनी बिलों में छिप गए। महत्व: ये मुख शारीरिक रोगों, विषबाधा और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। ये समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने की शक्ति रखता है। चौथा मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो भगवान वराह का है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जो धन और ऐश्वर्य का प्रतीक है। शक्ति: वराह भगवान ने पाताल लोक में छिपे हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर रक्षा की थी। ये मुख विजय और पुनरुद्धार का प्रतीक है। महत्व: ये मुख ग्रहों के दोष, विशेषकर राहु केतु, को शांत करता है। अहिरावण की तामसी शक्तियों को कुचलने के लिए वराह मुख की शक्ति अत्यंत आवश्यक थी। पांचवा और सबसे रहस्यमयी मुख है हयग्रीव मुख, जो ऊपर यानी आकाश की ओर देख रहा है। हयग्रीव भगवान विष्णु के वो अवतार हैं जिनका मुख अश्व, घोड़े का है। शक्ति: हयग्रीव मुख ज्ञान, विद्या और बुद्धि का भंडार है। ये मुख मनुष्य की चेतना को जागृत करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। महत्व: अहिरावण के पास बुद्धि तो थी, लेकिन वो कुबुद्धि थी। हयग्रीव मुख ने अपनी दिव्य हुंकार से अहिरावण की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, जिससे वो अपनी ही माया को भूलने लगा। अब पाताल के उस गर्भगृह में वो युद्ध शुरू हुआ, जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। अहिरावण ने अपनी माया से हजारों की संख्या में राक्षस सेना खड़ी कर दी, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी ने अपनी 10 भुजाओं में धारण किए हुए शस्त्रों से पल भर में उस सेना का संहार कर दिया। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और अहिरावण के सीने पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही अहिरावण का खून जमीन पर गिरता, उससे करोड़ों नए अहिरावण पैदा हो जाते। हनुमान जी समझ गए कि इस राक्षस को साधारण युद्ध से नहीं मारा जा सकता। इसकी शक्ति का स्रोत वे 5 दीपक है। अहिरावण हंसते हुए बोला, हनुमान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ और इन दीपकों को बुझाने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम एक को बुझाओगे, मैं अपनी फूंक से उसे फिर जला दूंगा। तुम एक साथ 5 जगहों पर कैसे हो सकते हो? हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपने पंचमुखी स्वरूप का विस्तार किया। उन्होंने अपनी श्वास को खींचा और एक साथ 5 मुखों से ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि 5 दिशाओं में जल रहे वे 5 दीपक एक ही क्षण में बुझ गए। जैसे ही वे 5 दीपक बुझे, पाताल लोक का वह मायावी प्रकाश समाप्त हो गया।
अहिरावण की सारी शक्तियां क्षीण हो गई। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। हनुमान जी ने अपनी विशाल गदा से उसका अंत कर दिया। अहिरावण के मरते ही उसकी बनाई हुई सारी माया लुप्त हो गई। हनुमान जी तुरंत उस संदूक के पास पहुंचे जहां श्री राम और लक्ष्मण अचेत पड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से दोनों भाइयों की चेतना वापस लाई। जब श्री राम ने आंखें खोली और हनुमान जी के उस विशाल पंचमुखी स्वरूप के दर्शन किए तो उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हे अंजनी पुत्र, आज तुमने न केवल हमारे प्राण बचाए हैं बल्कि इस सृष्टि को एक ऐसे संकट से मुक्त किया है जिसका अंत कोई और नहीं कर सकता था। युद्ध समाप्त हो चुका था। हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा नियुक्त किया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी वापस लंका के युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन भक्तों, कहानी यहां समाप्त नहीं होती। पंचमुखी हनुमान जी का ये स्वरूप आज भी हमारे बीच जीवित है। लोग अपने घरों में इनकी प्रतिमा रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि क्या है? किस दिशा में उनका चित्र लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कौन सी 5 बुराइयां हैं जो हमारे भीतर छिपी हैं और जिन्हें हनुमान जी के ये 5 मुख नष्ट करते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी है, यानी वे आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार केवल एक असुर को मारने के लिए नहीं था। अहिरावण ने जो 5 दीपक जलाए थे, वे असल में हमारे भीतर छिपे 5 विकारों के प्रतीक थे। जब तक ये विकार जलते रहते हैं, मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे में रहता है। वानर मुख हमारे भीतर के मोह को नष्ट करता है। नरसिंह मुख हमारे भीतर के क्रोध और डर को शांत करता है। गरुड़ मुख हमारे मन की अस्थिरता और बुरी आदतों को खत्म करता है। वराह मुख हमारे लोभ और लालच को दूर कर संतोष प्रदान करता है। हयग्रीव मुख हमारे अहंकार को मिटाकर हमें सच्चा ज्ञान देता है। जब हम पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के ये 5 दीपक यानी विकार बुझ जाते हैं और आत्मा का प्रकाश जागृत होता है। बहुत से भक्त पूछते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर में कहाँ लगाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में दक्षिण दिशा से कोई दोष है या आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना अत्यंत शुभ होता है। दक्षिण मुखी हनुमान नरसिंह मुख की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु, बीमारी और कलेश का प्रवेश नहीं होता। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या उन्हें एकाग्रता की कमी है, तो उनके कमरे में हयग्रीव मुख, ऊर्ध्व मुख का ध्यान करना चमत्कारिक परिणाम देता है। इस स्वरूप की सबसे बड़ी शक्ति पंचमुखी हनुमान कवच में छिपी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस कवच का नियमित पाठ करता है, उसके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी काली शक्ति, तंत्र प्रयोग या नजर दोष नहीं भेद सकती। ये कवच रावण की लंका में हनुमान जी द्वारा बनाई गई उस पूंछ के किले की तरह काम करता है जो भक्त की हर पल रक्षा करता है। हनुमान जी का ये पंचमुखी अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति और बुद्धि का सही संतुलन ही जीवन में विजय दिलाता है। उन्होंने एक साथ 5 मुख धारण किए ताकि वे अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर सकें। ये रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो ईश्वर हमें वो शक्तियां भी दे देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। भक्तों, अहिरावण मारा गया, राम लक्ष्मण सुरक्षित वापस आए और अंततः धर्म की जीत हुई। लेकिन हनुमान जी की ये लीला आज भी हमें शक्ति दे रही है। यदि आप भी किसी ऐसे संकट में हैं जहां आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक बार सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान का स्मरण करें। वे आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की पूरी महागाथा।
हमने इस 3 भागों की श्रृंखला में पाताल लोक के रहस्यों से लेकर 5 मुखों की दिव्य शक्तियों तक सब कुछ विस्तार से जाना। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें हनुमान जी पर अटूट विश्वास है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली और जय श्री राम लिखना न भूलें। भगवान आपकी और आपके परिवार की हर संकट से रक्षा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई आध्यात्मिक और पौराणिक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।